हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके और जीएस से लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कई महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे जो सीधे तौर पे आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है, अर्थात सीढ़ीनुमा खेती। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाती है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के भी कुछ प्रश्न करवाए जाएंगे। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्यों में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो साथियों, भारत के कुल भूभाग का 43% भाग जो है वह मैदानी है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि भारत का 43% भाग जो है वह मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी है अति पशुचारण, ऑप्शन सी है अधिक सिंचाई। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह है अधिक सिंचाई। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। साथियों, इस वीडियो का यदि आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। उत्तरी भाग, ऑप्शन बी है दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर भाग, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी भाग। तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि झूम खेती जो है वह भारत के पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भाग में। हमारा 5वां प्रश्न है साथियों कि रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर नवंबर में। साथियों, अक्टूबर नवंबर में भारत में रबी फसल की बुआई की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि आभूषण बनाने वाले सोना जो होता है वह कितना कैरेट का होता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आभूषण बनाने वाले सोना कितना कैरेट का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 22 कैरेट। साथियों, आभूषण बनाने वाले जो सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है
और शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि आभूषण बनाने वाले सोना 22 कैरेट का और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना से साथियों आभूषण जो है वह तैयार नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यहाँ आपसे कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस ऑप्शन ए है पर्णहरित, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है वह जलोढ़ मिट्टी का है और जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक फसल भी होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1991 में। साथियों 1991 में सोवियत संघ जो है उसका विघटन हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो साथियों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल जो है ये तीनों राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसे ध्यान रखेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा दोनों का राजधानी भी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। ऑप्शन ए है तापी, बी सोन, सी नर्मदा और डी जोहिला। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ताप्ती। सोन, नर्मदा और जोहिला नदी जो है ये तीनों का उद्गम स्थल अमरकंटक है, लेकिन ताप्ती जो है नदी उसका उद्गम स्थल साथियों अमरकंटक नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वह सार्क का मुख्यालय है साथियों। सार्क का जो स्थापना हुआ था वह 1985 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है वह भी नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखें। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है कि जमोरिन कहाँ का राजा था। तो इसका सही उत्तर होगा कालीकट। जमोरिन जो थे वह कालीकट के राजा थे, इसलिए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा कालीकट। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। यहाँ आपसे पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ नालंदा जो विश्वविद्यालय था साथियों इसका जो संस्थापक थे उनका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से
किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर 15 का। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है साथियों एक अधातु है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत। यकृत जो है साथियों यानी लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 18 है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा मृतजीवी। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाई जाती है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा हरा। साथियों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह हरा होता है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 20 है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1828 में। राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा चीन में। साथियों मुद्रण का जो प्रारंभ हुआ था वह चीन में हुआ था। प्रश्न नंबर 22 है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? ऑप्शन ए है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी है द्विदलीय व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है वह बहुदलीय व्यवस्था में होती है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 23 कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। साथियों लाला लाजपत राय जो थे वो अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें।